किसान भाई नमस्कार। आज की वीडियो में बात करूंगा कि सरसों के अच्छे उत्पादन के लिए किसान डीएपी का प्रयोग करे अथवा सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करे। मैंने आज ये वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगाया है इसमें लगाया है कि सरसों की फसल में डीएपी से अच्छा रहता है सिंगल सुपर फास्फेट। तो किस प्रकार ये अच्छा रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी खेती हो, कोई भी फसल हो, उसके अच्छे उत्पादन के लिए न्यूट्रिशन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। डीएपी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं तथा सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं मैं उनका विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। डीएपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है वो 46% होती है तथा नाइट्रोजन की मात्रा 18% पाई जाती है। किसान भाइयों, इन दो पोषक तत्वों के अलावा डीएपी में और कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है तथा सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 16% पाई जाती है तथा कैल्शियम की मात्रा 20 से 22% पाई जाती है एवं सल्फर की मात्रा 11 से 12% पाई जाती है। आप यहाँ तुलनात्मक देख सकते हैं कि डीएपी में मात्र 2 पोषक तत्व हैं, उसमें भी नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन की पूर्ति सभी किसान आमतौर पर यूरिया के माध्यम से ही करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक फास्फोरस तत्व है जिसके लिए हम डीएपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सरसों के अच्छे उत्पादन के लिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि सरसों में फास्फोरस के अलावा जो कैल्शियम और सल्फर तत्व होता है वो अच्छे उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि सिंगल सुपर फास्फेट में वो कैल्शियम तथा सल्फर तथा जिंक की भी मात्रा मिल रही है। तो ये 3-4 पोषक तत्व अतिरिक्त मिल रहे हैं जिनसे हमारी सरसों का फसल उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा पाई जाती है और सरसों के लिए सल्फर की मात्रा जो होती है वो एक वरदान होती है, क्योंकि सरसों एक तेलीय फसल है तथा जो सल्फर तत्व है वो तेल बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। सल्फर की मात्रा से सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ती है जिससे हमें हमारी सरसों की मार्केट रेट काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर हमारी सरसों की फसल में सल्फर की मात्रा नहीं होगी तो उसके अंदर तेल की मात्रा काफ़ी कम होगी जिससे हमें मार्केट रेट अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सल्फर के अंदर एक और बहुत ही अच्छा गुण होता है कि ये फफूंद जनित बीमारियों से लड़ने की इसके अंदर क्षमता होती है। ये पौधे के अंदर फफूंद जनित बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है जिससे सरसों में लगने वाला जो रोग है व्हाइट ब्लिस्टर के नाम से जाना जाता है, सिर फफेला रोग अथवा तना गलन आमतौर पर देखा जाता है ये रोग। तो इसमें बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव रहता है। जो उत्तर भारत है इसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, सरसों में बहुत ही खतरनाक साबित होती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में कई बार पाला पड़ने से अथवा ठंड की वजह से फसलों में काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान होता है। तो सल्फर की मात्रा उस स्थिति में भी फसल में उसकी क्षमता को बढ़ाती है, सर्दी सहन करने की उसके अंदर जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। इसके अंदर पाए जाने वाला जो कैल्शियम होता है वो पौधे के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है तथा न्यूट्रिशन की जो सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई को भी पौधे के अंदर बढ़ाता है एवं कोशिका के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर तथा कैल्शियम जो तत्व हैं ये अपने डीएपी में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर पाए जाते हैं। सरसों के उत्पादन में इन तत्वों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सल्फर की जो मात्रा हमें सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर एक बैग में मिलती है उतनी मात्रा अगर हम मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग 500 रुपये के एवं वो मात्रा हमें मार्केट में मिलेगी। जबकि इतनी रेट में हमें टोटल सिंगल सुपर फास्फेट का बैग मिल जाता है तो ये खरीदने में भी सस्ता है तथा सरसों की खेती में, सरसों के फसल उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही इसका अच्छा योगदान रहता है। किसान भाइयों, हम कई बार किसान जागरूकता अभियान चलाते हैं कृषक गोष्ठियों के माध्यम से, उनमें भी हमने इस बात को कई किसानों के लिए बताया है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आज के इस ज़माने में, टेक्नोलॉजी के युग में आवश्यकता है कि वीडियो के माध्यम से किसानों को ये भेजा जाए, अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचे
जिससे डीएपी के स्थान पर किसान सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें तथा अपने सरसों के फसल उत्पादन को काफ़ी अधिक मात्रा तक बढ़ाएं, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। अथवा सरसों के अलावा भी और कोई भी फसल हो जिसमें आपकी समस्या हो, आप हमें बता सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।